गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग है बहुत ही छोटा सा होने वाला है क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम है। और सुबह उठ के मैं चली गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि अभी सामान वगैरह खाली कराना है। तो शिफ्टिंग नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा जल्दबाजी है। और सुबह ही मुझे जल्दी काम निपटाना है। और तो इसलिए मुझे मतलब जैसे मौका मिलेगा मैं टाइम भी वो साथ में वो करती रहूँगी और जितना व्लॉग शूट कर पाऊँगी। और लेट भी मैं इसीलिए वो कर रही हूँ क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन लगातार काम में लगी रही। तो जब हो जाएगा फाइनल तो मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा दूंगी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं शूट कर रही हूँ। और उसके बाद ये पानी वानी का कार्यक्रम। और ऊपर मैंने रात को ही पोछा एक बार लगाया था। और अभी बस मैं जो सामान मुझे शिफ्ट करना है, खाली करना है, उस सब को निकाल रही थी और कौन सा सामान हटाना है। क्योंकि जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में सामान शिफ्ट करते हैं या कभी भी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं उसमें बहुत सारा घर का सामान डिक्लटर करने का भी मौका मिलता है। क्योंकि ऐसे आप रखते जाओ ना, कितना भी अरेंज करके रखो तो भी आपको ये नहीं समझ आएगा कि इनको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए। लेकिन जब हम डिक्लटरिंग करते हैं ना, मतलब जब शिफ्टिंग करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो समझ आता है। 5:15 तक या 5:20 तक मैं ऊपर से पूजा वूजा सब करके आ चुकी हूँ नहा धो के। अब मंदिर जा रही हूँ, आज मंदिर थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि अभी और काम है मुझे इसलिए। और मंदिर से आने के बाद पानी वानी भर लिया और सब कुछ करने के बाद 6:30 बजे फिर ऊपर आई हूँ मैं। और जिस दिन मुझे काम होता है, एक्स्ट्रा काम होता है, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ जो ब्रेकफास्ट लंच साथ में ही बना लूँ। तो देखती हूँ जैसा मौका लगता है वैसे बना लूँगी मैं। और ये कपड़े जो धोए थे वो ड्राई करने के लिए। उसके बाद अब छत पे पहुँच गई हूँ। और आज छत पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती क्योंकि ये लग रहा है ना कि सुबह जल्दी अगर काम निकल वो हो जाए तो ठीक है। क्योंकि फिर कमल जी को जाना होगा तो उनके जाने से पहले ही जो हो जाएगा क्योंकि जो भारी सामान है फिर उसमें किसी की हेल्प चाहिए इसीलिए। बस अब थोड़ी देर फटाफट से वॉक करूँगी। और ये जो पौधा है इस पर बहुत सारी तितलियाँ घूमती रहती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर अब मैं नीचे जाऊँगी, पहले कपड़े वगैरह फैला के। और उसके बाद फिर इधर किचन में कुछ सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने इस रूम का। और कुछ सामान मैंने भगवान वाले रूम में अभी रखना है। तो वो सब सारा सामान जो मेरे से हो पाया मैंने अभी करा है। ज़्यादातर सामान तो मैंने मतलब सुबह ही खाली करवा लिया था और अभी कुछ देर बाद फिर से खाली करवाना है। और उसके अलावा जो सामान हटाना है, क्योंकि कोई भी सामान डिक्लटर करने में ये सोचना पड़ता है ना कि हाँ मतलब ये सामान की हमें ज़रूरत होगी कि नहीं, या इसको हम हटा देंगे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और कुछ और फर्नीचर वगैरह भी मैं हटा रही हूँ जिससे कि थोड़े जगह बन जाए। तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ और मैं चावल दाल और 2 सब्जी ये सारा बना के रख लूँगी। और सब्जी और दाल मैं सोच रही हूँ रात के लिए भी बना लूँ। तो देखती हूँ। वैसे मुझे यश वैसे भी कह रहा है कि आप ना 7 दिन ऐसा करो, 7 दिन तक वो एक ही खाना चलाया करो, जबकि मैं कभी भी एक टाइम का दूसरे टाइम नहीं चलाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा कह रहा है। ये दाल मैं रात के लिए भी बना रही हूँ, दोपहर में से फ्रिज में डाल दूँगी। लेकिन वो ऐसा मैंने कहा कि इसको ना ये सासू माँ की कमी पूरी कर रहा है। और इसके लिए हम लोग काफ़ी देर तक हंसते रहे। फिर कहता कि जो भी हो मैं दोपहर उसे तो दोपहर में भी मतलब सुबह जो बना रही हूँ ना मैं लंच के लिए भी, तो वो कह रहा है कि मैं दोपहर में भी नहीं खाना चाहेगा वो। लेकिन दोपहर में तो मुझसे ज़बरदस्ती मैंने बाद में खिला दिया था। शाम का तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि बासी नहीं खाऊंगा, फ्रिज में रखा हुआ क्यों खाते हो। मैंने कहा सही है बेटा, एक दिन फ्रिज का रखा हुआ नहीं खा सकते। तो चलिए, अगर पनीर होता ना फिर थोड़ा बहुत चल जाता है बासी, तब तो रात का भी सुबह खा सकता है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए, क्योंकि फिर जब काम करना हो ना तो फिर खाना बना होता है ना तो शांति रहती है। क्योंकि अगर आप कोई काम अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है, जैसे 8:30 बजे तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, तो कोई भी काम अगर जैसे आपको लगातार ज़्यादा देर का काम है या कुछ ऐसे इस टाइप का काम है जिसमें बीच बीच में आप आ नहीं सकते, तो मैं तो यही करती हूँ कि पहले खाना वाना सब बना लेती हूँ। और अगर आपके पास भी अगर कुछ इस टाइप का काम होता है ना, जिस दिन ज़्यादा काम या कभी पेंटर वगैरह आ गए घर पे या कोई काम इस टाइप का, तो कोशिश करें खाना पहले ही बना लें। तो कभी कभार तो चल जाता है। तो ये पहले ही खाना वाना सब मैंने बना लिया, सब कुछ हो चुका है मेरा। 2 सब्जियां बनाई है मैंने और दाल बनाई है और चावल। चावल शाम को फिर से बना लूँगी, रोटी तो मैं बनाने वाली नहीं, वो भी शाम को काम करते करते। और ये रूम पूरा खाली कर लिया। ये रूम जो है ना, ये तीसरी मंजिल का रूम है। और ये जो टेबल है ना, ये कमल जी कोविड में लाए थे। ये एक्चुअली उनका जो फैक्ट्री था तो फिर कोविड में घर पे ही काम करवा रहे थे, वो जो लड़के थे वो घर पे ही कर रहे थे। तो ये 2 टेबल लेके आए थे, तो फिर बाद में मैंने रखवा लिया था घर पे। और ये कुछ सामान निकाले हैं दीवान से। और ये गद्दे वद्दे ये बीच वाले फ्लोर का है, बीच में नीचे भी आई थी मैं। और फिर खाली करने के बाद फिर धूल हो गई थी तो फिर उसको पोछा लगाया था। और ये पुराना बेड है, सबसे पुराना बेड है ये हमारा। और ये एक बुक शेल्फ थी जो इसका पूरा ही कचरा हो रखा है।
तो ये टेबल पे मैंने इसके साइज़ का पत्थर भी लगवाया, इसको पेंट भी करवाया। मैंने कहा कि मशीन जब मैं स्विंग मशीन मुझे काम होता था, मैंने कहा कि ये रख दो, ये मुझे ही चाहिए, और उसके बाद मैंने इसे यूज़ नहीं किया। तो इस टेबल को मैं हटा रही हूँ, तो इसको मैं दे रही हूँ किसी को। और बालकनी वगैरह कमल जी ने साफ़ की थी, और ये कपड़े जो है ना, ये मैं नहीं अभी करने वाली, क्योंकि आज पूरे दिन मैंने सफाई की और ये हाल हो रखा है घर का। तो ये ब्लॉग मैंने जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया था। अलमारी से कुछ कपड़े निकाले थे ऊपर रखने के, ये भी ऐसे ही पड़े। चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।